लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए आज आई है जानवी, आदिति और यहाँ पे है मेरी दिशानी। ये भी बोल रही है हेलो हाय। तो ये देखो ये दोनों आए हैं। अकेले आए हैं हम दोनों। अकेले हम तो आए हैं, तू कुछ नहीं। ये बोल रही है और ये बोल रही है कि तू मत बोल। क्यों, वो क्यों नहीं बोलेगी? बोलो तोतली है। तोतली है, कहाँ तोतली है? बोलो आज बोलो। दोनों आए हैं। देखो वो कितनी अच्छी है, बोल रही है हम दोनों आए हैं। छोटी बहन है ना अदू। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और देखिए दिशानी है ना बिल्कुल सुस्त नहीं है, पर इसका इलाज भी मैंने निकाल लिया है। तो अब से मुझे दिशानी को गोदी में ले लेके हाथ दर्द नहीं करना पड़ेगा। तो उसका भी इलाज आ गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा घूमना चाहती है ना, तो इसका घूमने का भी पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं ऐसा करूंगी। चलो पहन लो। तो दिशानी के लिए आज लाए हैं स्ट्रोलर गाड़ी। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और रुकना, पहले उसको बिठा लिया है, बहुत ही पहले बिठाया है। तो दिशानी के लिए लाए हैं स्ट्रोलर गाड़ी और दिशानी उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मतलब सुबह लाए थे तो उसको बिठाया ना, तो मैं उसको आराम से उसके अंदर बिठा के घूम रही हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ और उसको लेके घूमती रह रही हूँ। और नहीं तो फिर ऐसे गोदी में पकड़ पकड़ के घूमना पड़ता है शाम को। तो अब इलाज आ गया है उसका भी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये देखिए स्ट्रोलर, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक स्ट्रोलर चाहिए। वैसे सारी चीज़ें आ रही थी घर पे, जैसे कि झूला, वॉकर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, पर मुझे ज़रूरत थी एक स्ट्रोलर की। तो ये देखिए यहाँ पर जानवी दिखा रही है और इसमें सामने से एक नेट है और ये अच्छा है मतलब। तो देखिए दिशानी इसमें बैठ के एकदम चुप है और उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलिए आज से मेरी भी मतलब छुट्टी है एक तरह से। अगर दोपहर में या शाम को घूमूंगी तो इसके अंदर डाल के ही घूमूंगी। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा देख रही थी कि मतलब दिशानी कैसा रिएक्ट करती है इस पे बैठ के। तो वो तो एकदम इंजॉय कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बात कर रही है ना कोई रिएक्शन नहीं है, बस चुपचाप उसके अंदर बैठी है। तो देखिए यहाँ पर पापा भी उससे बात कर रहे थे और मतलब दिशानी तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी एकदम। तो ये चीज़ मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मैं बोल रही थी कि ये चाहिए, लेकिन झूला फिर बोकर ये सारी चीज़ें लाके भर दिया है। वो सारी चीज़ें मुझे कोई काम आने वाली नहीं है क्योंकि दिशानी को बोकर थोड़ा सा काम आएगा और गाड़ी भी आएगी, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ है, ये मुझे ज़रूरत थी। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको लेके मेरी ताई जी के घर। तो अब नई स्ट्रोलर में बैठी है तो दिशानी तो सब जगह पे जाएगी दिखाने की उसकी नई स्ट्रोलर आई है, इसी वजह से। तो देखिए अब यहाँ पे आई है मेरी ताई जी के पास। तो ये अब किसी के गोदी में जाने की बात नहीं कर रही है, बस चुपचाप बैठी है, सबके तरफ देख रही है सेठ जी बन के। तो यहाँ पे भी थोड़ी देर इंजॉय किया, हम लोग बैठे थे बातें कर रहे थे और दिशानी तो चुपचाप इसी में बैठी थी। अब मुझे कोई दिक्कत है नहीं कि उसको गोदी में लेके घूमना पड़ेगा, हाथ दर्द करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शाम हो गई थी तो मम्मी भी दुकान से आ गई। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है शाम की चाय बनेगी। तो फ्रेंड्स गर्मियों का सीजन आने से पहले सबके घर में ये तो होना ही चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए लेमन फ्लेवर टैंग और ये है मैंगो और ये है ऑरेंज। मुझे सबसे ज़्यादा ये ऑरेंज, लेमन, ये तीनों ही मुझे पसंद है इसीलिए लाए हैं। और यहाँ पर है खमंड ढोकला, इसमें पेस्ट है, बस इसको घोलो और बनाओ। तो ये है। तो अभी मैं ज़्यादा बात ना करते हुए चाय बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे चाय के लिए मैंने पैन गैस पे रख दिया था और फिर पैन गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने पानी डाला था सबसे पहले, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा पानी तो मिलाती ही हूँ, क्योंकि हमारा घर का दूध है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी नहीं मिलाऊँ ना तो चाय में अच्छी टेस्ट नहीं आती है। तो मैं पानी मिला के ही बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे अदरक कूट रही हूँ और आज ना खाने में क्या बनेगा कुछ आइडिया नहीं है। और मम्मी को मैं बोल रही थी तुम बनाओ और मम्मी मुझे बोल रही थी तू बना, तो ऐसा ही चल रहा था। फिर जाके आजकल है ना जुकाम खांसी और ये सारी बुखार उखार के बीच में ना किसी को मतलब खाने पे कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो मम्मी वो उधर कर रही है पूजा और यहाँ पे देखिए मैंने चाय बना लिया है और आज चाय के साथ यहाँ पे मैंने टोस्ट लिया है, तो बस चाय और टोस्ट ही खाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी ने बनाया था सब्जी ये करेले की और आलू की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बोतल। तो आज ये नया बोतल भी आया है घर पे और ये बोतल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और मतलब एकदम छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज का है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी करेले की सब्जी और यहाँ पर मैं चावल के अंदर डाल रही थी भिंडी। तो चावल के साथ भिंडी भी बॉईल हो जाएगा, तो मम्मी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ गिलकी। तो मैंने गिलकी को अच्छे से धो दिया है और मम्मी ना सब्जी चढ़ाने के बाद पता नहीं कहाँ चली गई और दोबारा आई ही नहीं। उसमें मिर्ची ना टमाटर ना कुछ भी डाली, पता नहीं कहाँ पे बातों में लग गई। और यहाँ पे मैं चिल्ला रही थी, मम्मी को बुला रही थी, पर मम्मी सुन ही नहीं रही थी। अब वो मम्मी सब्जी चढ़ा के गई है तो मुझे उस सब्जी का कोई आइडिया नहीं है कि मतलब क्या डालना है उसमें। फिर भी तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला था गिलकी छील के रखने के लिए। मम्मी ऐसा ही करती है हमेशा, खाना बनाते बनाते पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो यहाँ पे मैं गिलकी काट रही थी, छील रही थी। तो मैंने गिलकी को तो हमेशा धो के ही मतलब छीलते हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो काटने के बाद धोएंगे ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसी वजह से। तो देखिए अभी मम्मी आ गई है और अभी मुझे बोल रही है एक काम कर टमाटर और मिर्ची काट के दे। तो यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर रही हूँ और मिर्ची को मैंने बीच में से काट लिया है। तो इस तरीके से ही सब्जी में डाली है मम्मी ने। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ गिलकी और गिलकी का एक सूखा सिंपल सब्जी बनेगी। तो इसमें सिंपल ही मतलब टमाटर और हरी मिर्ची डाल के बनाऊँगी। और बस यहाँ पे गिलकी कट गई है, तो अब उधर सब्जी भी हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए सब्जी भी हो गई है। तो सब्जी को भी निकाल लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं गिलकी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए गिलकी को मैंने चढ़ा दिया है, सिंपल तेल डाल के जीरा डाल के उसके अंदर गिलकी डाल दिया और हरी मिर्ची और टमाटर बस। अब इसको अच्छे से भूनना चाहिए, मतलब जितना अच्छा भूनूंगी ना मुझे ऐसा लगता है उतना अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मम्मी तो इतना ज़्यादा नहीं भूनती है, पर मैं बहुत ज़्यादा जब भी बनाती हूँ तो अच्छे से मतलब फ्राई करती हूँ जब तक तेल ना निकल जाए तब तक। और मम्मी तो ऐसे ही कर देती है, तो सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर के बर्तन भी थे, तो वो सारे चीज़ें मैं समेट के रख रही थी। और मेरे हाथ में ना मिर्ची मैंने कट किया था ना, तो इसी वजह से मैं हैंड वॉश से अच्छे से धो रही थी, क्योंकि मुझे ना दिशानी को पकड़ना पड़ता है और कभी कभी क्या पता उसको अगर मिर्ची लग जाए। इसी वजह से मैं अच्छे से हाथ को पहले धो लेती हूँ और फिर जाके दूसरा काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे गिलकी भी अच्छे से पक गया है और तेल निकल आया है। और ये कढ़ाई है ना आज बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस गिलकी बन गई है, तो मैं अब निकाल लूँगी कटोरी में। और ये तो इतना सारा मैंने भुना था मतलब काट के, तो देखिए कितना सा बन गया है, एकदम मतलब थोड़ा सा बन गया है। तो बस अब मैं खाना खाऊँगी और जस्ट मैं खाना खाने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी मेरा वीडियो करके दे रही थी। खाना वाना खाने के बाद मैं रूम में आ गई। फ्रेंड्स खाना वाना खाने के बाद अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और ये देखिए निशानी सो रही है, तो अब मैं भी उसके पास सोऊंगी। और आज ना सुबह से ही मतलब मेरी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई, निशानी भी खांस रही है पर वो थोड़ा कम खांस रही है। और मुझे तो इतनी खांसी चल रही है ना कि खांसते खांसते ऐसा लग रहा है यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वही है, तो अभी दवाई भी लूँगी। दवाई तो मैं ले रही हूँ पर सही नहीं हो रहा, पता नहीं। तो आज फिर से दवाई चेंज किया है, देखती हूँ। और बस खाना वाना खाने के बाद अब सोने की ही तैयारी है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।